रुक्मणी को डर लग रहा था कि वो कमरे से बाहर ही जा रही थी। तभी उसके पैर में कुछ भारी सी चीज लगी। जब रुक्मणी ने रुक कर देखा तो वहाँ पर एक इंसानी खोपड़ी थी जो उसके पैरों में पड़ा था। रुक्मणी को दिखा कि उस कमरे में और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियाँ बिखरी हुई पड़ी थी और हर जगह खून ही खून था। और वो उस कमरे को बहुत ध्यान से ही देखने लगी तो वहाँ पर उसे एक खत मिला। उसने उस खत को उठाया और पढ़ने लगी। उस खत में लिखा था कि वो मूर्ति श्रापित है और उनको उस पूर्व में भी परेशान किया है। और ये सब पढ़ते ही रुक्मणी को अपने पिता की चीख सुनाई दी और वो मूर्ति जोर से हिलने लगी। रुक्मणी को एक अजीब सा भारी सा महसूस होने लगा और वो एकदम से बेहोश हो गई। रुक्मणी ने जब अपनी आंखें खोली तो अपने रूम में ही थी और सब परिवार वालों ने उसे घेर रखा था। रुक्मणी ने सब कुछ उन लोगों को बताने लगी। तब उन सब ने बताया कि वो एक कमरे में बेहोश पड़ी थी और वो शायद तुम्हारा कोई बुरा सपना था। और परिवार वालों ने रुक्मणी को दवाई दी और उसको सुला दिया। उस रात रुक्मणी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। राहुल बाकी रातों की तरह डिनर के बाद वो अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि रुक्मणी अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि कमरे के एक कोने पर खड़ी होकर के जोर जोर से हंस रही है। उसने रुक्मणी का नाम चिल्लाया। रुक्मणी उसकी तरफ रोते हुए मदद मांगते हुए कहने लगी, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लो। रुक्मणी को इस हालत में देखकर राहुल टूट गया और उसे गले लगाकर शांत करने लगा। किसी तरह रुक्मणी को शांत करके